क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का मक्का से क्या रहस्यमय संबंध है? आज मैं आपको एक ऐसी अनकही कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय के धुंधले पन्नों में कहीं खो गई है। ऐसी कथा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हृदय श्रद्धा से भर उठेगा। ये कहानी है महादेव के उस स्वरूप की जो मक्का की पवित्र भूमि में आज भी विद्यमान है, पर बंदी बनकर। प्रणाम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनूठी, ज्ञानवर्धक और हृदय को छूने वाली कथा। और हाँ, शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा अपूर्ण पुण्य और अनचाहे पाप का कारण बनती है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आपके मन में अपनी माता के प्रति सच्चा प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कथा का सफर। यह घटना है उस युग की जब पृथ्वी का स्वरूप आज जैसा नहीं था। त्रेता युग की सुनहरी किरणों में धर्म का प्रकाश पूरे आकाश को आलोकित कर रहा था। संपूर्ण विश्व एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्मिक बंधन में बंधा था। उस समय अरब की धरती पर आज जैसी रेत की समुद्र सी लहरें नहीं, बल्कि हरियाली की चादर बिछी थी। सुगंधित बाग बगीचे लहलहाते थे, नदियां मधुर कल कल करती बहती थीं, और इन्हीं सुंदर नजारों के मध्य स्थित था एक अद्वितीय मंदिर, मक्केश्वर महादेव का धाम। जी हाँ, वही मक्का जिसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन प्राचीन काल में इसे मक्केश्वर कहा जाता था। संस्कृत के मोक्ष और ईश्वर शब्दों से बना, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान। कथाओं में वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में धर्म की नींव रखने हेतु भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान का चयन किया और यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। उस लिंग का स्वरूप इतना अद्वितीय था कि उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। दूध या संगमरमर सा उज्ज्वल, जो अपनी ही रोशनी से जगमगाता था। रात में वह मानो धरती पर उतारा चंद्रमा लगता और उसकी दिव्य आभा से पूरा नगर प्रकाशमान हो उठता। सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं महाकाल अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस युग में मक्केश्वर महादेव की महिमा तीनों लोकों में गूंजती थी। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहां दर्शन के लिए आते थे। इंद्रदेव भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से पूर्व यहां आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी सृष्टि से जुड़े प्रश्नों का समाधान यहीं पाते, और माता पार्वती पूर्णिमा की रात को उनका यहां आगमन अद्भुत दृश्य होता था। रजत सी चमकती पोशाक, मस्तक पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला। उनके मंदिर की परिक्रमा करते ही पूरा परिसर दिव्य संगीत से भर जाता। उस समय अरब के लोग शिव भक्ति में रमे थे। उनकी बोली में संस्कृत के शब्द समाये थे। वे ईश्वर को अल्लाह कहते, जो अलख शब्द से निकला था, अर्थात जो अदृश्य है पर सर्वव्यापी है। वे दिन में 5 बार उपासना करते, सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त, रात्रि और अर्धरात्रि को। महिलाएं मस्तक पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष धारण करती। पुरुष जटाधारी होते, भस्म लगाते और प्रतिदिन मक्केश्वर महादेव के दर्शन करते। वह समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ के संतुलन का था। न कोई धार्मिक वैर, न हिंसा, सब एक ही परमात्मा की संतान थे। क्या किसी ने सोचा भी था कि स्वयं महाकाल को कभी कोई बंद करने की कोशिश करेगा? परंतु ये भूल गए थे कि शिव तो हर जगह है, हर कण में है। अब सुनिए उस भयावह रात की दास्तान जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। अमावस्या की काली चादर पूरे आकाश पर फैल चुकी थी। तारे जैसे कहीं ओझल हो गए थे। हवा तक सन्नाटे में थी, मानो प्रकृति स्वयं अपनी सांस रोके बैठी हो। मक्केश्वर के मंदिर में स्थित शिवलिंग अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहा था, परंतु उस रात मंदिर सूना था। कारण था कुछ स्वार्थी मनुष्यों का रचा गया षड्यंत्र। वे दबे पांव मंदिर में घुसे, हाथों में बड़े बड़े काले पत्थर उठाए। धीरे धीरे उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक बंद कक्ष बनाना शुरू कर दिया। पहला पत्थर रखा गया तो धरती जैसे थर्रा उठी। दूसरा पत्थर रखते ही आकाश में गर्जन हुआ। तीसरे पत्थर के साथ ही मानो देवताओं के आंसू बरसात बनकर बरस पड़े। परंतु वे अंधे मनुष्य इसे सामान्य घटनाएं समझते रहे और अपने काम में लगे रहे। अंततः जब शिवलिंग पूरी तरह ढक गया, तभी आकाश में गूंजती हुई एक आवाज आई, अज्ञानी लोगों, जो कर्म तुमने किया है
उसका दंड तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूरी बना बैठे हो। उस वाणी की प्रतिध्वनि से पूरा नगर कांप उठा, किंतु उन लोगों ने इसे भी अनसुना कर दिया। वह रात मेरे शब्दों में बयान करना कठिन है। जब भक्तों के ही हाथों महादेव का आवरण किया गया, तो स्वयं महाकाल की आंखों से अश्रुधारा बही। वे आंसू उन पत्थरों पर गिरे और वे सदा के लिए काले पड़ गए। आज भी वह पत्थर वहां विद्यमान है, शिवजी के दर्द का मौन साक्षी बनकर। शिवजी के मन में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। वे जानते थे कि कलयुग के अज्ञान का असर है। उन्होंने सोचा, यदि मैं यहां से चला जाऊं तो ये मेरी संतानें अनाथ हो जाएंगी। बेहतर है मैं यहीं रहकर इनके समझने का इंतजार करूं। इसलिए आज भी वे वहीं हैं, कैद नहीं बल्कि प्रतीक्षा में। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो उनका हृदय चूर चूर हो गया। वे अश्रुपूर्ण स्वर में बोली, नाथ, आपने कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, तो फिर उन्होंने आपको क्यों छिपा दिया? शिव मुस्कुराकर बोले, गौरी, यह युग का असर है। मेरे प्रिय भक्त अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे नाराज नहीं होऊंगा, बस समय का इंतजार करूंगा। परंतु माता का दर्द कम न हुआ। उन्होंने पूछा, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? महादेव ने स्नेह से कहा, तुम मुझे प्रतिदिन देखोगी प्रिय, बस अब वह रूप छुपा रहेगा, प्रकट नहीं। कहा जाता है कि उस समय माता पार्वती ने महादेव से वचन लिया था, मैं यहां खुलकर नहीं बल्कि अदृश्य रूप से आऊंगी। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरा आह्वान करेगा, मैं बिना दिखे भी उसके पास उपस्थित रहूंगी। तब से लेकर आज तक कहते हैं कि वहां आने वाले श्रद्धालु कभी कभी उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करते हैं। समय अपनी गति से चलता गया। जिन लोगों ने उस शिवलिंग को गुप्त स्थान पर रखा था, एक एक करके वे इस संसार से विदा हो गए। आने वाली पीढ़ियों को बस यह बताया गया कि यह एक पूजनीय पत्थर है, लेकिन इसकी असली पहचान, क्यों यह पत्थर काले रंग का है और इसके भीतर क्या रहस्य छिपा है, वह कहानी कहीं खो गई। कलयुग के प्रभाव के साथ लोग असली नाम मक्केश्वर भूलने लगे, भाषा बदली और यह मक्का कहलाने लगा। लेकिन कुछ पुरानी परंपराएं आज भी वही हैं। वहां जाने वाले लोग उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं, उसी तरह परिक्रमा करते हैं जैसे सदियों पहले भक्त करते थे। और जब वे उस काले पत्थर को स्पर्श करते हैं तो उनके हृदय में वही गहरी शांति उतरती है, जैसे कभी महादेव के साक्षात दर्शन से मिलती थी। वह पत्थर, जिसे आज हजरे अस्वद कहा जाता है, कहते हैं शिव के आंसुओं से अपना काला रंग पा गया था। आज भी लोग उसे छूकर एक अजीब सी ऊर्जा और सुकून महसूस करते हैं। परिक्रमा 7 बार होती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवालयों में होती थी। क्या यह सब केवल संयोग हो सकता है? जब भी वहां हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, उनकी आवाज की गूंज में एक अदृश्य AUM की लय सुनाई देती है। यहां तक कि वहां पहने जाने वाले सफेद वस्त्र भी कभी शिव भक्तों के परिधान जैसे थे। कथाओं में आता है कि गुरु नानक देव जी जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने उसकी असली पहचान को समझ लिया। उन्होंने एक खास दिशा में अपने चरण रखकर संदेश दिया कि परमात्मा हर ओर विद्यमान है, किसी एक स्थान या रूप में बंधे नहीं है। आज विज्ञान जितना भी आगे बढ़ गया हो, कुछ रहस्य अब भी उसके दायरे से बाहर हैं। वैज्ञानिकों की जांच में यह सामने आया कि वह काला पत्थर पृथ्वी का नहीं, कहीं और से आया हुआ है। उसके तत्व ऐसे हैं जो हमारे ग्रह पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। यही उसकी दिव्यता का प्रमाण है। वह एक आंसू से जन्मा, जिसमें आज भी अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती है। शास्त्रों में संकेत है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब सच्चाई उजागर होगी। काले आवरण के हटते ही लोग देखेंगे कि वहां मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दिन सब धर्मों के लोग समझ जाएंगे कि वे भले अलग अलग नाम लें, लेकिन उनकी आराधना एक ही परमात्मा की थी। और तब धर्म के नाम पर होने वाले संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य एक दूसरे को भाई की तरह गले लगाएंगे। शिव का आज भी वहां से यही संदेश है, मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे बीच हूं, बस आंखों से नहीं हृदय से देखो। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं सुन लूंगा। तुम मुझे कहीं भी तलाशो, मैं वहीं मिल जाऊंगा। मुझे इस बात का कोई रंज नहीं कि तुमने मुझे समय के प्रभाव में भुला, दुख की परछाई थी, लेकिन अब क्षण आ गया है जब तुम सच्चाई को पहचानो। धर्म का असली अर्थ है प्रेम, दया और करुणा। धर्म का अर्थ यह हरगिज नहीं कि लोग आपस में टकराएं या विभाजन करें। मेरा संकल्प है कि तुम सब मिलकर इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दो।
आज के दौर में जो भी शिव का नाम लेता है, यह कथा उसके लिए एक सीख है। कोई भी भगवान को कैद नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो सर्वत्र हैं। चाहे तुम उन्हें काशी में खोजो, केदारनाथ में या मक्केश्वर में, वे हर स्थान पर उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिव किसी एक धर्म, जाति या पंथ के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के हैं। आज मक्का जाने वाला हर व्यक्ति भीतर वही शांति महसूस कर सकता है जो कभी शिव भक्तों के हृदय में बसती थी, क्योंकि उस स्थान पर आज भी महाकाल की अनदेखी उपस्थिति विद्यमान है। वे चाहते तो क्रोध में आकर विनाश कर देते, श्राप देकर अपने भक्तों को दंडित कर सकते थे, परंतु उन्होंने चुना प्रेम, क्षमा और धैर्य। आज भी वे प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी संतानें सत्य को जानेंगी। यह समझना होगा कि सभी धर्म और मार्ग अंततः एक ही परम तत्व तक पहुंचते हैं, चाहे कोई उसे शिव कहे, अल्लाह, गॉड या वाहेगुरु। मक्केश्वर महादेव की मूक उपस्थिति इस सत्य का प्रमाण है कि धर्म का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जब वह क्षण आएगा जब सत्य का पर्दा उठेगा, माता पार्वती भी वहां प्रत्यक्ष आएंगी, अपने प्रिय शिव को मुक्त देखकर हर्ष से नृत्य करेंगी, और वह स्थान फिर से उसी दिव्यता से भर उठेगा जैसा त्रेता युग में था। देवगण, गंधर्व और किन्नर वहां आकर उत्सव मनाएंगे, पूरा ब्रह्मांड आनंद में झूम उठेगा, और उस दिन सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर शिव का अभिषेक करेंगे। लेकिन सच ये है कि तुम्हें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव आज भी तुम्हारे पास हैं। जब तुम उन्हें सच्चे मन से स्मरण करते हो, वे तुम्हारे हृदय में प्रकट होते हैं, और जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और दया से व्यवहार करते हो, वे तुम्हारे कर्मों में दिखाई देते हैं। चाहे मक्का की पवित्र भूमि हो या काशी की गलियां, केदारनाथ की बर्फीली चोटियां हों या कैलाश का दिव्य शिखर, शिव हर स्थान पर विद्यमान है। उन्हें पाने के लिए किसी विशेष जगह की आवश्यकता नहीं, बस मन की गहराइयों से एक सच्ची पुकार चाहिए। जब कोई हृदय से उन्हें स्मरण करता है, तो महादेव स्वयं उसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपने श्रद्धालुओं की आस कभी टूटने नहीं देते। इस कथा को सुनने के बाद संभव है कि आपके भीतर भी भावनाओं का ज्वार उमड़ आया हो और आंखों से अनजाने में ही नमी छलक पड़ी हो। ये आंसू केवल जल की बूंदें नहीं, बल्कि उस अदृश्य संबंध के प्रमाण हैं जो आपकी आत्मा और शिव के बीच सदा से जुड़ा है। हर इंसान के दिल में परमात्मा के लिए जो सच्चा प्रेम है, वही सबसे बड़ा सत्य है। चाहे कोई उन्हें किसी भी नाम से पुकारे, वह सुनते हैं। आज भी भगवान भोलेनाथ आपसे मन ही मन कह रहे हैं, मेरे प्यारे बालक, मैं तुमसे अपार स्नेह करता हूं। तुम भी मुझसे प्रेम करो, पर सबसे पहले एक दूसरे से प्रेम करो। धर्म के नाम पर कलह मत करो, जात पात के भेद में मत बंटो। हम सब एक ही स्रोत से उत्पन्न हैं, हम सब उनकी संतान हैं, और जिस दिन हम सब प्रेम और भाईचारे से एक हो जाएंगे, वही दिन होगा जब वे पुनः प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच आएंगे। यह मात्र कोई पुरानी कथा नहीं, बल्कि जीवित सत्य है, बीते समय का इतिहास और आने वाले समय की झलक। मक्का के गर्भ में आज भी मक्केश्वर महादेव की ऊर्जा विद्यमान है। वे सिर्फ वहां आपके आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, बल्कि चाहते हैं कि आप उन्हें अपने हृदय में स्थान दें। जब भी जीवन में कठिनाई आए, उनका स्मरण करें। जब मन भारी हो, उनसे प्रार्थना करें, वे अवश्य सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जब किसी भिन्न धर्म या जाति के व्यक्ति से मिलें, याद रखें कि वह भी उसी एक परमात्मा की संतान है। उससे भी प्रेम करें, क्योंकि जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे, भगवान शिव की मुक्ति पूरी नहीं होगी। वे हमें पुकार रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालुओं, आशा है यह कथा आपके जीवन में नई रोशनी और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। इसे दूसरों तक पहुंचाएं, प्रेम का संदेश फैलाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। आपका अंत तक साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। क्या आपने कभी सोचा है, महादेव का इस सृष्टि में प्राकट्य आखिर कैसे हुआ? क्या शिव ने स्वयं को इस लोक में प्रकट किया, या उनका आगमन किसी और रहस्यमय कारण से हुआ? आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की सीमाओं से भी परे है, जिसे युगों के प्रवाह और अनगिनत कल्पों की परतें भी ढक नहीं पाई। यह कथा उस परम चेतना की है जो न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। फिर भी जब सृष्टि का संतुलन डगमगाता है,
तो कल्याण हेतु स्वयं को प्रकट करती है। यह है शिव के उद्भव की रहस्यमयी कथा, या कहें उनके प्रकटीकरण की, क्योंकि सत्य का न तो कोई आरंभ होता है न अंत, वह तो केवल प्रकट होता है, और शिव तो साक्षात वही सत्य है। काल से परे स्थान रहस्य में उतरने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि उस अदृश्य द्वार की चाबी है जहां से हमारे अपने अस्तित्व की शुरुआत होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं एक अद्वितीय, प्रेरणादायक और रोमांचक गाथा। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा अशुभ फल देती है, इसलिए इसे अंत तक सुनें। और यदि आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना आशीर्वाद साझा करें। तो आइए अब आरंभ करते हैं महादेव के प्राकट्य की यह अद्भुत और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा। जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में एक ऐसी छवि उभरती है, असीम शक्ति, अद्वितीय तेज और समय के बंधनों से मुक्त एक सत्ता। परंतु क्या कभी आपने यह विचार किया है कि वह अनंत सत्ता जो अजन्मा है इस जगत में कैसे प्रकट हुई? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, शिव न आदि है न अंत, शिव ही अनंत है। अर्थात उनका कोई जन्म काल नहीं, कोई मृत्यु का क्षण नहीं। फिर भी एक ऐसा क्षण आया जब ब्रह्मांड के लिए उनके प्राकट्य की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। उस समय न पृथ्वी थी, न आकाश, न तारे, न ग्रह, सिर्फ एक असीम शून्यता थी जहां न ध्वनि थी, न गति, न प्रकाश, न अंधकार, केवल अनंत मौन और स्थिरता का साम्राज्य था। अनंत शून्यता के उस अदृश्य विस्तार में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म, जो निराकार था, निर्विकार था और असीम था। जब उस परम चेतना के भीतर यह संकल्प उदित हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तभी सृष्टि के आरंभ की धारा प्रवाहित हुई। किंतु जहां सृजन है वहां विनाश का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि बिना संहार के सृष्टि का संतुलन संभव नहीं। तब ब्रह्म ने एक ऐसी परम शक्ति का प्राकट्य किया जो न केवल रक्षक हो बल्कि संहारक भी। यही शक्ति महादेव के रूप में प्रकट हुई। किंतु यह प्रकट होना साधारण जन्म जैसा नहीं था, न कोई गर्भ, न कोई स्थान, बल्कि चेतना का स्वयं आकार लेना, ऊर्जा का साकार हो जाना। पहले एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। न वह सूर्य जैसा था, न चंद्र जैसा। उसकी आभा असीम थी, तीव्र भी और शीतल भी, मानो अनगिनत ब्रह्मांडों की शक्ति उसमें समाहित हो। उस प्रकाश के केंद्र में धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरने लगी, विशाल, तेजस्वी, गंभीर और शांत। वह त्रिनेत्रधारी थे, जटाओं से गंगा का प्रवाह बह रहा था, मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था और गले में नाग शोभित था। देवता और आरक्षी इस दृश्य को देख विस्मित रह गए। उनकी दृष्टि जैसे स्थिर हो गई, मानो उन्होंने स्वयं सत्य का प्रत्यक्ष रूप देख लिया हो। यह क्षण शास्त्रों में शिव तत्व के प्रकटीकरण के रूप में वर्णित है। यह वही प्रथम पल था जब शिव ने अपने रूप में प्रकट होकर अनुभव कराया। उस समय न कैलाश था, न काशी, न कोई तीर्थ। फिर भी वह स्थान जहां शिव प्रकट हुए तुरंत ही पवित्र हो गया, क्योंकि वहीं स्वयं परमात्मा ने अपना स्वरूप प्रकट किया था। कहा जाता है, शिव के प्रथम दृष्टिपात से ब्रह्मांड में संतुलन आ गया। जहां पहले केवल अनियंत्रित ऊर्जा का प्रवाह था, अब वह सुव्यवस्थित होकर सृजन, पालन और संहार के 3 प्रवाहों में विभाजित हो गया। जब शिव ने अपनी आंखें खोली, ब्रह्मांड में पहली बार AUM की ध्वनि गूंजी। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि का मूल स्पंदन था। उस दिव्य नाद से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत प्रकट हुए। सृष्टि का आधार बन चुका था, किंतु उसे चलाने के लिए शक्तियों की आवश्यकता थी। तब ब्रह्मा प्रकट हुए रचना के लिए, विष्णु प्रकट हुए पालन के लिए, और शिव ने स्वयं को संहार के लिए स्थापित किया। जहां संहार का अर्थ विनाश नहीं बल्कि असत्य, अधर्म और अज्ञान का अंत है। देवताओं ने प्रथम बार शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप ही आदि ऊर्जा हैं, आप ही ब्रह्म हैं और आप ही शून्य के स्वामी। आपके बिना न सृष्टि टिक सकती है न धर्म की रक्षा। शिव बस मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं न प्रारंभ हूं न अंत, मैं तो केवल हूं। जो मुझे जान लेता है वह स्वयं को पहचान लेता है। उस क्षण से शिव की सत्ता हर युग, हर लोक और हर जीव में प्रवाहित हो गई, क्योंकि शिव कोई मात्र देवता नहीं बल्कि वह चेतना है जो हर कण में विद्यमान है।
यह कथा केवल ब्रह्मांड के संतुलन की बात नहीं करती, बल्कि हमें एक गहरी सच्चाई भी सिखाती है कि हम सभी उसी असीम चेतना की किरण हैं। जब हम अपने मन के अज्ञान और भय की परतें हटाते हैं, तभी हमारे भीतर का दिव्य स्वरूप, हमारा अपना शिव प्रकट होता है। क्षण ने पूरे ब्रह्मांड की धड़कन बदल दी थी। जहां पहले केवल असीम निराकार चेतना विद्यमान थी, वहां अब एक अद्वितीय दिव्य स्वरूप प्रकट हो चुका था, शांत, तेजस्वी और अटल। मानो किसी अनजानी शक्ति के आकर्षण से देव, आर्षि और अनगिनत लोगों के जीव वहां खींचे चले आए हों। जहां महादेव का अवतरण हुआ था, वह स्थान अद्भुत आभा से जगमगा रहा था। चारों ओर प्रकाश की लहरें ऐसे फैल रही थीं जैसे स्वयं सृष्टि आनंद में नृत्य कर रही हों। वायु में पुष्पों की सुगंध बिखरी थी और आकाश से एयूएम नमः शिवाय की अनंत ध्वनि समस्त चेतना को गहन ध्यान में डुबो रही थी। ब्रह्मा और विष्णु ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, हे देव, आपने सृष्टि के संतुलन हेतु स्वयं को प्रकट किया है। कृपा कर बताएं, इस संसार का संचालन किस प्रकार होगा। महादेव की गूंजती हुई गंभीर वाणी प्रसारित हुई। ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो। तुम्हारा कार्य है जीवन की उत्पत्ति और प्राणियों को धर्म तथा कर्म का ज्ञान देना। विष्णु, तुम पालन करता हो। तुम्हारा कार्य है सृष्टि में संतुलन और धर्म की रक्षा करना। और मैं संहार करूंगा। पर याद रखो, संहार केवल विनाश नहीं, बल्कि नवीनीकरण है। मैं केवल उसी का अंत करूंगा जो अधर्म, अन्याय और अज्ञान को बढ़ावा दे। विष्णु ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपका यह स्वरूप हमारे लिए अद्भुत है। आप में एक साथ शांति भी है और प्रचंडता भी। यह कैसे संभव है? शिव मंद मुस्कुराए, मेरी शांति योग का परिणाम है और मेरी प्रचंडता तांडव का। योग में मैं ब्रह्म से एकाकार होकर समाधि में लीन रहता हूं और तांडव में मैं ऊर्जा के प्रवाह के रूप में ब्रह्मांड को गति देता हूं। जब संसार में अराजकता बढ़ती है, तब तांडव ही उसे संतुलित करता है। इतना कहकर महादेव के त्रिनेत्र से एक दिव्य ज्वाला निकली। उसी से अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे महादेव, मैं आपकी ज्वाला का अंश हूं। मेरा कार्य होगा सृष्टि में शुद्धिकरण और ऊर्जा का संचार। फिर शिव ने कमंडल उठाकर जल प्रवाहित किया। उस जल से वरुण देव उत्पन्न हुए। नाथ, मैं जल का अधिपति बनकर समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करूंगा। इसके बाद शिव ने अपनी जटाओं को खोला और उनमें से तीव्र जलधारा बह निकली। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह स्वयं गंगा थी, जो उनके सिर पर विराज कर पावन हुई थी। गंगा ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी बनकर संसार के पाप धोने का कार्य करूंगी। इस दृश्य को देखकर देव, आर्षि और गंधर्व विस्मित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा स्वरूप नहीं देखा था जिसमें सृष्टि के प्रत्येक तत्व का आधार समाहित हो। आर्षि भृगु ने प्रश्न किया, हे महादेव, क्या आपका वास केवल इस लोक में है या सभी लोकों में? शिव ने उत्तर दिया, मैं हर लोक में हूं, हर जीव में हूं, हर कण में हूं। जब भी तुम सत्य, प्रेम और करुणा का अनुभव करो, समझ लेना वह मेरा स्वरूप है। और जब भी अन्याय का अंत हो, जान लेना वह मेरा तांडव है। तभी आकाश में डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी। शिव ने अपने हाथ में डमरू उठाया और प्रथम नाद किया। इस नाद से संस्कृत के अक्षर प्रकट हुए। भाषाओं का उद्गम यहीं से हुआ। पड़ोसियों ने समझा, यह मात्र ध्वनि नहीं, बल्कि ज्ञान का उद्गम है। महादेव ने कहा, शब्द से विचार जन्म लेते हैं, विचार से कर्म और कर्म से भाग्य। इसलिए अपने शब्द पवित्र रखो ताकि जीवन भी पवित्र हो। अंत में शिव ने अपने गले से सर्प उतारा। यह वासुकी है, मेरा प्रिय। यह भय का नहीं, बल्कि भय पर नियंत्रण का प्रतीक है। जब तुम अपने भय पर विजय पालोगे, तभी तुम सच्चे योगी बन पाओगे। उस क्षण शिव ने केवल अपना दिव्य रूप ही नहीं दर्शाया, बल्कि अस्तित्व का वह गूढ़ सत्य भी उजागर किया जो जीवन की धड़कन को दिशा देता है। हर देवता और ऋषि के लिए वह पल उनके संपूर्ण जीवन का सबसे पावन अनुभव बन गया। जब यह अद्वितीय सभा पूर्ण हुई, तो ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने महादेव के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान किया। किंतु सबके हृदय में यह बात गूंज रही थी कि अब सृष्टि वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, क्योंकि अब उसमें शिव का शाश्वत वास हो चुका था। महादेव ने पुनः ध्यान में प्रवेश किया और समाधि की गहन अवस्था में लीन हो गए। उनकी पलकों के पीछे आंखें बंद थीं, किंतु उनकी चेतना
संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही थी। इस क्षण में वे केवल देवाधिदेव शिव नहीं बल्कि स्वयं अनंत के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। कहते हैं तभी से कैलाश पर्वत उनका दिव्य निवास बन गया। वह पर्वत जो धरती पर स्थित होते हुए भी किसी अन्य लोक का प्रवेश द्वार है, जहां समय थम जाता है और जहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिनका हृदय पूर्णतः निर्मल हो। यहीं से महादेव की एक नई लीला प्रारंभ होती है, एक ऐसी लीला जिसमें वे केवल देवताओं के स्वामी ही नहीं बल्कि साधकों के गुरु और अपने भक्तों के अडिग रक्षक भी बनते हैं। कैलाश की शांति में समाधिस्थ शिव, जिनकी जटाओं से हिम सी उज्ज्वल आभा बरस रही थी और जिनकी केश राशि से गंगा की निर्मल धारा मंद स्वर में बह रही थी, वहां न समय का बंधन था न विकार का कोई अंश। सब कुछ शुद्ध, शांत और अपरिवर्तित। किंतु सृष्टि का स्वभाव ही गति है। जब शिव मौन समाधि में थे तब संसार में नए जीव, नए विचार और नए प्रसंग आकार ले रहे थे। देवगण अपने कर्तव्यों में लगे थे, ऋषि गहन तप में रमे थे और मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। इसी बीच ब्रह्मा ने अनुभव किया कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा है। असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था और अनेक लोग भय व अन्याय से ग्रस्त हो रहे थे। उन्होंने तत्क्षण विष्णु को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, हे विष्णु, सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। यदि शीघ्र उपाय न किया तो धर्म का विनाश निश्चित है। विष्णु ने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं भी इसे महसूस कर रहा हूं और यही वह समय है जब हमें शिव की शरण में जाना चाहिए। जब ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा जाता है तब केवल महादेव ही अपने तांडव से व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में सक्षम होते हैं। यही सोचकर ब्रह्मा और विष्णु कैलाश की ओर बढ़ चले। यह यात्रा साधारण नहीं थी, यह उस स्थान की ओर थी जिसे स्वयं दिव्यता का केंद्र माना जाता है। जैसे जैसे वे कैलाश के निकट पहुंचे वैसे वैसे उनके भीतर से अहंकार, भय और अशुद्धता के पर्दे हटते गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। पर्वत चोटियों पर सुनहरी आभा फैली थी। बर्फ के कण सूर्य की किरणों में हीरे सा चमक रहे थे और चारों ओर नंदी व गण महादेव की सेवा में रमे थे। नंदी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आपके आगमन का कारण क्या है? विष्णु बोले, हम महादेव के दर्शन और मार्गदर्शन की इच्छा से आए हैं। कृपया हमें उनके पास ले चलो। नंदी ने उन्हें आदर पूर्वक शिव की गुफा तक पहुंचाया। भीतर मंद दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और वातावरण में एक ऐसी दिव्य सुगंध व्याप्त थी जो आत्मा को गहन शांति देती थी। शिव गहरे ध्यान में लीन थे। त्रिनेत्र बंद था, लेकिन मुख पर ऐसी निश्चल शांति थी जैसे संपूर्ण सृष्टि उनके अंतःकरण में समा गई हो। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद उन्होंने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में सर्वज्ञता थी, मानो वे पहले से ही जानते हों कि उनके अतिथि किस उद्देश्य से आए हैं। शिव ने पूछा, कहो ब्रह्मा, कहो विष्णु, मेरे ध्यान में विघ्न डालने का कारण क्या है? ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, सृष्टि में धर्म डगमगा रहा है। असुरों का प्रभाव बढ़ चुका है। हमें आपके मार्गदर्शन और संरक्षण की आवश्यकता है। शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, संतुलन केवल, किंतु जब अज्ञान और अहंकार अपनी सीमा लांघ जाते हैं तब संहार आवश्यक हो जाता है। विष्णु ने पूछा, तो क्या अब आप स्वयं संहार करेंगे? शिव ने उत्तर दिया, संहार मेरा स्वभाव नहीं, मेरा कर्तव्य है। किंतु इससे पहले मैं एक ऐसी शक्ति को प्रकट करूंगा जो धर्म की रक्षा करेगी और संसार में संतुलन बनाए रखेगी। इतना कहकर शिव का त्रिनेत्र खुला और उससे एक प्रचंड प्रकाश निकला जो धीरे धीरे एक तेजस्विनी देवी के रूप में रूपांतरित हो गया। तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था। वह महादेवी शक्ति थी। शक्ति ने शिव को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं। शिव ने कहा, तुम असुरों के अहंकार को शांत करोगी, धर्म को पुनः स्थापित करोगी और यह कार्य केवल बल से नहीं, करुणा व न्याय से करना। शक्ति ने वचन देकर ब्रह्मा और विष्णु को प्रणाम किया। उनके प्रस्थान के साथ ही ब्रह्मांड में एक नई जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। सभी देवताओं ने समझ लिया कि शिव केवल विनाशक नहीं बल्कि सृष्टि के भी रक्षक हैं। उनके हर कार्य में गहरा उद्देश्य छिपा है। समय के साथ संसार में संतुलन लौटने लगा, लेकिन यह केवल प्रारंभ था। शिव की लीलाएं अनंत हैं। कभी वे योगी बनकर समाधि में लीन रहते,
तो कभी अर्धनारीश्वर रूप में स्त्री और पुरुष तत्व के संतुलन का संदेश देते। और फिर एक दिन ऋषि अगस्त्य कैलाश पधारे। अगस्त्य ऋषि ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, आपके अर्धनारीश्वर रूप का क्या रहस्य है? क्या यह केवल एक प्रतीक मात्र है या इसमें कोई गहन सत्य छिपा है? शिव मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, अर्धनारीश्वर मेरे उस स्वरूप का दर्शन है जिसमें पुरुष और स्त्री शक्तियां एकाकार हो जाती हैं। यह दर्शाता है कि सृष्टि का जन्म, उसका संचालन और संतुलन तभी संभव है जब दोनों शक्तियों को समान आदर और स्थान मिले। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन में सामंजस्य पा लेता है। ऋषि अगस्त्य ने इस दिव्य उपदेश को गहन भक्ति के साथ सुना और प्रणाम कर अपने आश्रम लौट गए। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि शिव केवल पूजन के योग्य देव नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को दिशा देने वाले परम गुरु हैं। किंतु शिव की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे आने वाली घटनाएं बताती हैं कि किस प्रकार महादेव ने अपने तांडव से अधर्म का अंत कर सृष्टि को पुनः नवजीवन दिया। कैलाश पर्वत की चोटी पर हिम से ढकी एक अलौकिक नगरी बसी थी। वहां की नीरवता इतनी गहरी थी मानो समय स्वयं थम गया हो। मंद मंद बहती गंगा की कलकल, हिमालय की ठंडी हवाएं और दिव्यता से भरा वातावरण, यह स्थान स्वर्ग से भी अधिक अनुपम था। शिव गहन समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान था और चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा चक्र घूम रहा था। उनके सम्मुख नंदी ध्यान मग्न भाव से स्थिर बैठे थे, मानो किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। परंतु इस शांति के भीतर हलचल उठ रही थी। दूर अन्य लोकों में अशांति पनपने लगी थी। कुछ असुर जो पहले शिव की शक्ति से भयभीत होकर छिप गए थे, पुनः सक्रिय हो उठे। इसी बीच देवलोक में इंद्र को समाचार मिला। त्रिपुर नामक 3 असुर भाई मय, तारकाक्ष और विद्युन्माली ने 3 अजेय नगर बना लिए हैं। एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पाताल में। ये नगर ऐसे थे कि देव या दानव की कोई भी सेना उन्हें नष्ट नहीं कर सकती थी। भयभीत इंद्र तुरंत ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभुओं, त्रिपुरासुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यदि इन्हें अभी नहीं रोका गया तो ये समस्त लोकों पर आधिपत्य जमा लेंगे। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इनका अंत तभी संभव है जब तीनों नगर एक पंक्ति में आए और उस क्षण एक ही बाण से भेदे जाएं। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा बाण चलाना केवल महादेव के ही सामर्थ्य में है। सभी देवताओं ने आपस में सहमति जताई कि अब शिव से ही निवेदन किया जाना चाहिए। इस देवलोक के प्रमुख देव, आशीष देने वाले अर्षिगण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष सब एक साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य अलौकिक था। सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर मानो सोने की परत बिछा रही थी। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैली थी जो हृदय को तुरंत शांत कर देती थी। नंदी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आप सभी महादेव से मिलने आए हैं? कृपया शांति से प्रतीक्षा करें, प्रभु गहन ध्यान में हैं। कुछ देर बाद शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में अथाह करुणा थी, पर साथ ही अजेय शक्ति का तेज भी झलक रहा था। उन्होंने पूछा, कहो देवताओं, तुम सब एक साथ मेरे पास किस हेतु आए हो? इंद्र ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, प्रभु, त्रिपुर नामक 3 असुर भाई अपने अभेद्य नगरों से पूरे लोक को आतंकित कर रहे हैं। उनका अंत केवल आप ही कर सकते हैं। शिव ने ध्यानपूर्वक बात सुनी और शांत स्वर में बोले, उनका विनाश उचित है, परंतु किसी भी संहार से पहले यह निश्चित होना चाहिए कि यह केवल धर्म की रक्षा के लिए हो, न कि किसी के अहंकार की संतुष्टि हेतु। देवताओं ने एक स्वर में आश्वासन दिया, हे महादेव, यह केवल धर्म की रक्षा के लिए है। शिव ने सहमति में सिर झुकाया और अपने गणों को आदेश दिया, एक अद्वितीय रथ का निर्माण करो। पृथ्वी उसका आधार होगी, आकाश उसका ध्वज, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए और ब्रह्मा होंगे सारथी। विष्णु स्वयं बाण के रूप में विलीन हो गए और अग्निदेव उसकी नोक पर प्रज्वलित हुए। जब सब तैयार हो गया, शिव ने गहन ध्यान में प्रवेश किया। उनका तीसरा नेत्र खुला और उसमें से अग्नि की धधकती लपटें सीधे उस बाण में समा गईं। समय आ पहुंचा। त्रिपुरासुरों के 3 नगर नियति के अनुसार एक ही पंक्ति में आ गए। शिव ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची
और केवल एक ही बाण से तीनों नगर भेद दिए। क्षण भर में वे अग्नि में भस्म हो गए। त्रिपुरासुरों का अंत हुआ और ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हो गया। देवताओं ने शिव की स्तुति की, आभार व्यक्त किया, पर महादेव अपने स्वभाव के अनुरूप बिना किसी गर्व के फिर से समाधि में लीन हो गए। उस घटना के बाद अर्षियों में यह चर्चा होने लगी कि शिव का हर कर्म केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि को नए जीवन देने का साधन भी है। उनका तांडव अधर्म के अंत के साथ साथ धर्म को पुनर्जीवित भी करता है। इसी समय एक युवा अर्षि कैलाश पर उपस्थित हुए, ऋषि मार्कंडेय। वे शिव के भक्त थे और अमृतत्व का वरदान पा चुके थे। उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया, प्रभु, त्रिपुरासुरों के अंत में आपने जो एक बाण प्रयोग किया, क्या वह केवल युद्ध का प्रतीक था या उसका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है? शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हर बाण, हर युद्ध, हर तांडव, यह सब भीतर के अज्ञान को समाप्त करने का संकेत है। त्रिपुर केवल 3 नगर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे 3 दोष हैं, अहंकार, क्रोध और लोभ। इनका नाश ही सच्चा विजय है। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ सक्रिय हो जाती हैं, तो मनुष्य का मार्ग धीरे धीरे पतन की ओर मुड़ने लगता है। लेकिन वही साधक जो एकाग्र होकर आत्मबोध का तीर छोड़ता है, इनका अंत कर देता है। मार्कंडेय यह सुनकर नतमस्तक हुए और बोले, हे प्रभु, आपने बाहरी युद्ध को भी भीतर की साधना का प्रतीक बना दिया। यह अमूल्य ज्ञान मैं युगों तक लोगों में फैलाऊंगा। इस तरह शिव का त्रिपुर विनाश केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रहा, बल्कि आत्मशुद्धि का शाश्वत संदेश बन गया। परंतु महादेव की लीलाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। समय के प्रवाह में वे एक ऐसे रूप में अवतरित होने वाले थे जो संपूर्ण सृष्टि के लिए परम रहस्य का उद्घाटन करता। त्रिपुरासुरों के विनाश के बाद ब्रह्मांड में पुनः शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता अपने अपने लोक लौट गए, आर्षि अपने यज्ञ और तप में मग्न हो गए और प्रजा अपने कर्मों में व्यस्त हो गई। किंतु यह संतुलन स्थायी नहीं था, क्योंकि समय सदा परिवर्तनशील है। युग बदलते रहे। सत्य से त्रेता, फिर द्वापर का द्वार आया। द्वापर युग में धर्म के 4 स्तंभों में से 3 दुर्बल हो चुके थे और अधर्म ने फिर से अपने जाल फैलाने शुरू कर दिए। मनुष्यों के भीतर लोभ, मोह और अहंकार का ज्वर बढ़ने लगा। राजा प्रजा के कल्याण से अधिक अपने महलों और सत्ता के विस्तार में डूबे थे। अर्षियों के बीच भी मतभेद पनपने लगे। कुछ सच्चे ज्ञान में लीन थे, तो कुछ राजनीति और लोभ में उलझ गए। इसी काल में हिमालय की गहराइयों में एक विचित्र हलचल उठी। एक प्राचीन शक्ति जो युगों से सुप्त पड़ी थी, धीरे धीरे जागने लगी। यह शक्ति न पूरी तरह दैवी थी, न पूर्ण रूप से आसुरी। यह थी महामाया की छाया। जब संतुलन भंग हो, तो यह छाया जगकर मनुष्यों के दोषों को और तीव्र कर देती है। लोग स्वार्थ, क्रोध और हिंसा के वशीभूत होने लगे। पृथ्वी पर संघर्ष और युद्धों की आंधी उठने लगी। देवलोक से यह सब देखकर इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा चिंतित हुए। विष्णु ने कहा, यदि यह स्थिति यूं ही बढ़ती रही तो अराजकता फिर से ब्रह्मांड को निगल लेगी। इस समय केवल शिव ही संतुलन वापस ला सकते हैं। ब्रह्मा ने सहमति जताई, पर हमें यह समझना होगा कि इस युग में उनका प्राकट्य किस रूप में होगा, क्योंकि हर युग में वे अलग रूप धारण करते हैं। कभी योगी, कभी संहारक, कभी गुरु, तो कभी साधारण मानव के रूप में। वे तभी प्रकट होते हैं जब समय और परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल हों। इस बार देवताओं ने सीधे कैलाश जाने का निश्चय नहीं किया। वे हिमालय की तलहटी में स्थित एक प्राचीन आश्रम, जहां अर्षि अगस्त्य तप में लीन थे। अगस्त्य शिव के अत्यंत प्रिय भक्त थे और उनके अनेक रहस्यों के झाता भी। देवताओं ने उनसे निवेदन किया, ऋषिवर, हमें मार्गदर्शन दें। हम चाहते हैं कि शिव इस युग में प्रकट हों और संतुलन पुनः स्थापित करें। अगस्त्य ने नेत्र मूंद कर ध्यान लगाया और कहा, शिव को बुलाया नहीं जा सकता। वे केवल आह्वान से नहीं आते। उनका अवतरण तब होता है जब किसी भक्त की गहन भक्ति और सृष्टि की आवश्यकता एक साथ उन्हें पुकारती है। इस बार वे गुरु के रूप में प्रकट होंगे, ताकि मनुष्य के भीतर के अंधकार को ज्ञान की ज्योति से मिटा सकें। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, पर क्या केवल ज्ञान से यह अराजकता थम पाएगी? अगस्त्य मुस्कुराए, संहार भय उत्पन्न करता है, लेकिन ज्ञान जागृति लाता है। संहार क्षणिक समाधान है, जागृति स्थायी। इस बार शिव अपने दिव्य ज्ञान का दीप लेकर आएंगे और वास्तव में कुछ ही दिनों बाद हिमालय की एक निर्जन गुफा में एक साधारण दिखने वाला सन्यासी प्रकट हुआ, जो स्वयं महादेव थे।
इस वीडियो में उपयोग की गई आवाज और चित्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा जनरेट किए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन और प्रस्तुति है। काशी विश्वनाथ यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन और मोक्ष की अंतिम सीढ़ी है। वाराणसी, जिसे प्राचीन समय में काशी के नाम से जाना जाता था, वहीं स्थित यह पवित्र धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। कई युग पहले जब काशी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटी हुई थी, तभी एक रहस्यमय संत ने इस भूमि पर पदार्पण किया। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि त्र्यंबकनाथ नामक एक सिद्ध योगी थे, जिनकी दृष्टि में एक गहरा रहस्य और हृदय में भगवान शिव के प्रति अडिग भक्ति समाई हुई थी। त्र्यंबकनाथ घाटों पर ध्यानस्थ रहते और समय के साथ उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने जो भी कहा वह सत्य सिद्ध हुआ, जिससे आमजन की श्रद्धा उनमें और भी बढ़ गई। एक दिन उन्होंने एक भविष्यवाणी की, जो समय के साथ धुंधली होती चली गई। उन्होंने कहा था कि जिस दिन एक गुप्त शिवलिंग काशी में प्रकट होगा, उसी दिन नगर पर भयंकर संकट मंडराएगा और उसे केवल सच्ची आस्था ही टाल सकेगी। समय अपनी चाल चलता रहा। मुगल आक्रमणों ने इस मंदिर को कई बार खंडित किया, लेकिन हर बार श्रद्धा ने उसे पुनः खड़ा किया। परंतु इस दौरान एक शिवलिंग को मंदिर के गुप्त गर्भगृह में छिपा दिया गया, जिसकी जानकारी बस कुछ गिने चुने संतों को थी। यह वही शिवलिंग था जिसका उल्लेख त्र्यंबकनाथ ने अपने रहस्यपूर्ण वचनों में किया था। शताब्दियों बाद जब अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तब एक अज्ञात सन्यासी मंदिर में आए। उन्होंने पुजारियों से कहा कि वह छिपा हुआ शिवलिंग अब पुनः प्रकट होना चाहता है। जब मंदिर की गहराइयों में खुदाई की गई, तब एक प्राचीन तेजस्वी शिवलिंग मिला, जिसकी आभा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन उसी समय एक अकल्पनीय घटना घटित हुई। आकाश में अद्भुत प्रकाश कौंधा और गंगा की लहरें उग्र हो उठी। वातावरण में कुछ अलौकिक सा महसूस होने लगा। तभी काशी में एक भयावह महामारी फैल गई। नगरवासियों पर संकट छा गया। उसी क्षण त्र्यंबकनाथ की भविष्यवाणी याद आई। पुजारियों ने तत्काल मंदिर के मूल शिवलिंग और गुप्त शिवलिंग की विशेष संयुक्त पूजा आरंभ की। रुद्राभिषेक किया गया और महामृत्युंजय जाप अनवरत 3 दिन तक चला। धीरे धीरे संकट टलने लगा और काशी ने राहत की सांस ली। जब पूजा संपन्न हुई, तब लोग उस रहस्यमयी सन्यासी की खोज में निकल पड़े, जिसने समय रहते सभी को चेताया था, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दिए। लोग मानते हैं कि वह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं शिव का ही कोई भेजा गया दूत थे। कई वर्षों पहले जब कुछ दरवाजे खोले गए, तब भी वह रहस्यमयी व्यक्ति कहीं नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि भगवान शिव के दिव्य गणों में से एक था, जो संकट के समय काशी की रक्षा करने आया था। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ तहखानों को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। ऐसा विश्वास है कि उनमें अब भी कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। स्थानीय पुरोहितों का कहना है कि जब भी मंदिर पर कोई बड़ा खतरा मंडराने लगता है, तब विशेष अनुष्ठानों द्वारा उन अद्भुत ऊर्जाओं को जागृत किया जाता है। काशी द्वीप व नगर, जहां स्वयं शिव साक्षात विराजमान है, रहस्य और अध्यात्म का जीता जागता केंद्र है। इसकी गलियों, दीवारों और मंदिरों में हजारों वर्षों की अनकही कहानियां बसी हैं। करीब 500 साल पहले काशी में एक चौंकाने वाली घटना घटी। विश्वनाथ मंदिर में पूजा और आरती का समय चल रहा था। तभी एक अजनबी व्यक्ति मंदिर के प्रवेश द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसका स्वरूप असामान्य था। लंबे बिखरे हुए जटाझूट, पूरे शरीर पर भस्म का लेप, गले में असामान्य अस्थियों की माला और आंखों में एक गहराई से भरी चमक। उसकी उपस्थिति से ही पूरा परिसर जैसे कंपित होने लगा था। उस नागा साधु ने मंदिर के प्रधान महंत को बुलाया और उन्हें एक रहस्यमयी बात बताई। उन्होंने कहा कि मंदिर में एक विशेष दीपक है, जिसकी ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। अगर वह दीपक बुझ गया तो काशी पर भयंकर संकट आ सकता है। लोग हैरान थे, क्योंकि मंदिर में तो कई दीप जलते थे। फिर इस साधु का इशारा किस दीप की ओर था? जब महंत ने उससे पूछा तो वह साधु सीधे गर्भगृह की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां जो अखंड ज्योति जल रही है, वह कोई सामान्य दीपक नहीं, बल्कि शिव के आदेश से प्रज्वलित हुई एक दिव्य अग्नि है। जब तक वह ज्योति जलती रहेगी, काशी पर कोई आपदा नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन वह लौ स्वयं बुझ जाएगी, समझ लो कि कोई भीषण विपत्ति आने वाली है।
इतना कहकर वह साधु उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जैसे वह आया था। लोग उसे खोजते रह गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वक्त बीतता गया और वह दिव्य ज्योति निर्बाध जलती रही। लेकिन कई वर्षों बाद एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को झकझोर दिया। आरती के बाद जब पुजारी मंदिर को बंद कर रहे थे, तभी जब गर्भगृह की ओर ध्यान गया तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। वह दिव्य दीपक जो सदियों से निरंतर जल रहा था, अब बुझ चुका था। न कोई हवा थी, न ही कोई ऐसा कारण जिससे लौ बुझती। फिर भी वह दीपक अब शांत था। यह दृश्य देखते ही महंत और उपस्थित पुजारियों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। उसी रात काशी में आकाश जैसे विकराल रूप धारण कर चुका था। तेज हवाएं चलने लगीं और गंगा की लहरें क्रोधित होकर नगर की ओर उमड़ पड़ी। मूसलधार वर्षा होने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति प्रलय लाने को उद्यत हो। शहर में भय का माहौल छा गया। लोग मंदिर की शरण में आने लगे। वहां विशेष पूजा अनुष्ठान आरंभ हुए। महंत को अचानक उस नागा साधु की बात याद आ गई। उस दीप की ज्योति का जलते रहना अत्यंत आवश्यक है। इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए महंत ने तुरंत 11 विद्वान आचार्यों को बुलवाया। सबने मिलकर गर्भगृह में रुद्राभिषेक आरंभ किया ताकि स्थिति को शांत किया जा सके और दिव्य ऊर्जा पुनः जागृत हो। महामृत्युंजय मंत्र और वो रहस्यमयी रात, प्राचीन काशी में एक रात ऐसी आई जिसने हर किसी को हिला दिया। आकाश में गरजते बादलों के बीच जैसे ही मंदिर की अखंड ज्योति बुझी, मंदिर के पुजारी घबरा गए। गर्भगृह में कोई हवा नहीं थी, फिर भी वह दीपक अचानक बुझ गया। यह एक अपशकुन माना गया। घबराए महंत ने तुरंत महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया। एक नया दीपक जलाया गया और भगवान शिव से करुणापूर्वक प्रार्थना की गई। कुछ ही क्षणों बाद जैसे चमत्कार हो गया हो, तूफान थम गया, गंगा की लहरें शांत हो गईं और पूरी काशी में फिर से स्थिरता लौट आई। तब से यह नियम बन गया कि इस दिव्य ज्योति को कभी भी बुझने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज भी काशी में एक रहस्य बना हुआ है। उस रात मंदिर में आया वह नागा साधु आखिर कौन था? कुछ लोगों का मानना है कि वह कोई दिव्य योगी था। कोई कहते हैं कि वह महादेव के गणों में से एक था और कुछ तो यहां तक कहते हैं वह स्वयं शिव ही थे। आज भी मंदिर की वह अखंड ज्योति निरंतर जल रही है। मान्यता है कि जब भी काशी किसी बड़े संकट में होती है, मंदिर के सेवकों को उस ज्योति में एक दिव्य संकेत मिल जाता है। शायद इसी कारण से आक्रमणों, आपदाओं और युद्धों के बावजूद काशी आज भी अडिग है, अजर है, अमर है, क्योंकि यह शिव की नगरी है। वो रहस्यमयी सुरंग और शिव का श्राप। काशी एक ऐसा नगर है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। यहां हर मोड़, हर पत्थर, हर मंदिर एक रहस्य को समेटे हुए है। ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा जुड़ी है काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे स्थित एक गुप्त सुरंग से, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा लगभग 300 वर्ष पुरानी है। तब मंदिर के आसपास की गलियां आज की तरह व्यवस्थित नहीं थीं। भूमिगत रास्तों की चर्चा आम थी। उसी काल में एक सिद्ध संत हुए, स्वामी अद्वैतानंद, जो मंदिर के गर्भगृह में ध्यानस्थ रहा करते थे। एक दिन ध्यान करते समय उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। एक दृश्य जिसमें मंदिर के नीचे एक सुरंग दिखाई दी, परंतु वह सुरंग केवल रहस्य नहीं, एक भयंकर श्राप भी अपने भीतर समेटे हुए थी। स्वामी जी ने यह बात मंदिर के महंत को बताई, लेकिन उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। कुछ समय बाद मुगलों का सेनापति मीर अब्दुल कादिर काशी पर आक्रमण की योजना बनाने लगा। उसे मंदिर में अपार धन छिपे होने की खबर मिली। एक दिन उसने सैनिकों को मंदिर के चारों ओर खुदाई का आदेश दे दिया। खुदाई के दौरान उन्हें एक पत्थरों से ढकी हुई संकरी सुरंग दिखाई दी। सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसमें प्रवेश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, एक भयानक आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ वरना विनाश निश्चित है। सैनिक तो डर गए, लेकिन मीर अब्दुल कादिर ने इसे अंधविश्वास समझते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी आकाश में काले बादल घिर आए। जैसे ही वह कुछ और कदम बढ़ा, एक भयानक चीख गूंजी। उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया। सैनिक भाग खड़े हुए। स्वामी अद्वैतानंद ने स्पष्ट कहा, यह शिव का श्राप था। उसके बाद उस सुरंग को कभी नहीं खोला गया। आज भी वह सुरंग बंद है। मंदिर के आसपास के कुछ कक्ष और मार्ग आम जनता के लिए निषिद्ध हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये रास्ते छिपे खजाने तक पहुंचते हैं।
कुछ का मानना है कि वे सुरंगें दूसरे लोगों के द्वार हैं। लेकिन एक बात तय है, काशी केवल एक नगर नहीं, एक दिव्य क्षेत्र है जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यहाँ हर ईंट, हर दीवार और हर मंदिर एक कहानी कहता है, एक चेतावनी देता है और एक रहस्य छुपाए रहता है। काशी की त्रिनेत्र मणि एक रहस्यमय कथा। क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक ऐसी चमत्कारी मणि छुपी हुई थी जो भगवान शिव के साक्षात दर्शन का माध्यम बन सकती थी? लेकिन कहते हैं कि जिसने भी उस मणि को पाने का प्रयास किया, उसका अंत रहस्यमय और दुखद परिस्थितियों में हुआ। यह कहानी है लगभग 200 साल पुरानी। काशी नगरी में एक महान तांत्रिक रहा करते थे। नाम था भैरवनाथ। उनकी साधनाओं का प्रभाव इतना था कि लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे। भैरवनाथ का विश्वास था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य मणि छुपी हुई है, त्रिनेत्र मणि। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। कहा जाता है कि यह मणि स्वयं शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई थी। इसमें इतनी अद्भुत शक्ति थी कि इसे धारण करने वाले को महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते। परंतु यह शक्ति वरदान के साथ साथ एक श्राप भी लेकर आती थी। मान्यता थी कि यह मणि एक रहस्यमय अभिशप्त ऊर्जा से सुरक्षित रखी गई थी। भैरवनाथ ने वर्षों इस मणि की जानकारी एकत्र की। पुरानी पांडुलिपियां, गुप्त ग्रंथ, तांत्रिक संकेत, उन्होंने हर दिशा में शोध किया और अंततः यह जान लिया कि वह मणि मंदिर के एक छुपे हुए कक्ष में छिपाई गई है, जहां आम जन की पहुंच नहीं थी। एक रात जब शहर नींद में डूबा था, भैरवनाथ अकेले मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों का सहारा लिया, अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अंततः उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गए जहां त्रिनेत्र मणि रखी थी। जैसे ही उन्होंने उस मणि को हाथ में उठाया, संपूर्ण मंदिर में एक कंपन सा फैल गया। मणि से तेज प्रकाश की एक लहर निकली, मानो ब्रह्मांड का कोई द्वार खुल रहा हो। 13:54 अचानक वहां एक विकराल तेज प्रकट हुआ, जैसे सारा वातावरण कांप उठा हो। एक गूंजती हुई आवाज गिरी, मूर्ख, इस मणि को छूने का दुस्साहस कैसे किया तूने? यह सुनते ही भैरवनाथ की रूह कांप उठी। उसके सामने एक अलौकिक छवि उभरने लगी, स्वयं कालों के भी काल, भगवान महाकाल। महाकाल ने कहा, यह मणि उन भक्तों के लिए है जिन्हें मैंने स्वयं चुना है। जो कोई भी इसे लोभवश पाने का प्रयास करेगा, उसका विनाश निश्चित है। भैरवनाथ को अपनी तांत्रिक शक्तियों पर बहुत अभिमान था। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगने के बजाय अपने मंत्रों से स्वयं को बचाना चाहा। जैसे ही उसने पहला मंत्र उच्चारित किया, उसकी जीभ झुलस गई। वह तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर भस्म में बदल गया। मणि पुनः अपने स्थान पर लौट गई और गर्भगृह के द्वार स्वतः बंद हो गए। कहा जाता है कि उस घटना के बाद से मंदिर के कुछ हिस्सों को आम श्रद्धालुओं के लिए सदा के लिए बंद कर दिया गया। वह त्रिनेत्र मणि आज भी वहीं सुरक्षित है, परंतु उसका दर्शन केवल वही कर सकते हैं जिन पर स्वयं भोलेनाथ की कृपा हो। सदियों से अनेकों संतों और तांत्रिकों ने उसे पाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक रहस्य और भी जुड़ा है। जो भी इस मणि के प्रति लालच रखता है, वह कुछ ही समय में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काशी केवल एक नगर नहीं, ये एक चमत्कारी धाम है। शिव के अनगिनत रहस्य यहाँ छिपे हैं। यहाँ वही प्राप्त होता है जो शिव की इच्छा हो। जो महादेव की शरण में आता है, उसे मोक्ष मिलता है, परंतु जो उनके रहस्यों को हड़पना चाहता है, उसका अंत निश्चित होता है। काशी की धरती पर एक गुप्त ग्रंथ के अस्तित्व की भी चर्चा है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें संपूर्ण सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन का रहस्य छिपा था। कहा जाता है कि उस ग्रंथ की रक्षा स्वयं शिव के एक दिव्य प्रहरी करते थे। यह कथा लगभग 700 वर्ष पुरानी है। तब काशी विश्वनाथ मंदिर में योगी वामदेव नामक एक महान तपस्वी निवास करते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन एक ग्रंथ की चर्चा उन्हें भीतर तक खींच लाई, शिवाय संहिता। माना जाता है कि यह ग्रंथ स्वयं भगवान शिव द्वारा रचित था और उसमें सृष्टि के आरंभ और अंत की गूढ़ बातें दर्ज थीं। लेकिन एक चेतावनी भी थी, जो कोई इस ग्रंथ को शिव की अनुमति के बिना पढ़ेगा, उसे अगले 7 जन्मों तक भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस रहस्य ने योगी वामदेव की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने महीनों तक खोजबीन की और आखिरकार जान लिया कि वह ग्रंथ मंदिर के एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित है। एक रात जब काशी गहरी नींद में थी,
वामदेव मंदिर में प्रवेश कर गुप्त कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने द्वार पर हाथ रखा, वहां तेज रोशनी फैल गई। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह स्वयं महाकाल का दूत था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, वामदेव, तुम इस ग्रंथ को क्यों खोजना चाहते हो? वामदेव ने उत्तर दिया, मैं केवल सत्य को जानना चाहता हूं। दूत मुस्कुराया और बोला, सत्य तभी प्रकट होता है जब उसका समय आता है। अभी तुम उसके योग्य नहीं हो। यदि तुमने इसे पढ़ने का प्रयास किया तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इस जन्म में भी शिव की शक्ति तुम्हें भस्म कर सकती है। ये वाक्य जब वामदेव के कानों में पड़ा तो वे क्षण भर के लिए ठहर गए। मन संशय से भरा था, पर भीतर उठती जिज्ञासा किसी भी चेतावनी से अधिक तीव्र थी। उस गुप्त कक्ष का द्वार, जहां वह रहस्यमयी ग्रंथ रखा था, उन्हें जैसे खींच रहा था। उन्होंने जैसे ही कदम बढ़ाया, मंदिर की दीवारों में कंपन होने लगा। वातावरण में एक अनकही बेचैनी फैल गई, जैसे स्वयं काल ने उस क्षण पर आपत्ति दर्ज की हो। वामदेव ने आंखें मूंदी और शिव का ध्यान किया। तभी एक भयंकर गर्जना गूंजी और पूरा परिसर थर्रा उठा। मंदिर की छत से चिंगारियां बरसने लगीं और बिजली की सी एक चमक हवा में तैर गई। अचानक वह प्राचीन ग्रंथ अपने आप धधक उठा। वामदेव भय से पीछे हटे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस अग्नि की लपटों से एक रहस्यमयी काली आकृति प्रकट हुई। वह कोई आम छाया नहीं थी, वह स्वयं काल भैरव की छाया थी। उस छाया ने गूंजती आवाज में कहा, सत्य की खोज पुण्य है, परंतु बिना आज्ञा उसका उद्घाटन सर्वनाश ला सकता है। इतना कहकर वह छाया विलीन हो गई। वामदेव वहीं अचेत होकर गिर पड़े। जब उनकी चेतना लौटी, वह ग्रंथ वहां नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था जैसे समय रुक गया हो। वे धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले, परंतु उनका चेहरा बदल चुका था, जैसे उन्होंने किसी ऐसे सत्य को देखा हो जिसे मनुष्य सहन नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने कभी उस ग्रंथ का नाम नहीं लिया, पर लोगों ने देखा कि वामदेव अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब मौन रहते, ध्यान में डूबे रहते, और उनकी आंखों में डर और दिव्यता दोनों साथ झलकते थे। कुछ मानते हैं कि उन्हें शिव के परम रहस्य की झलक मिली थी, लेकिन वे किसी शपथ से बंधे थे, कुछ भी कह नहीं सकते थे, और तब से वे शिव की मूर्ति के सम्मुख मौन साधना में लीन हो गए। इस जीवन के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह, जहां वह ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वह केवल एक प्रतीक नहीं, सृष्टि की अनंत ऊर्जा का धुरी है। जब सायंकाल गंगा के तट पर आरती होती है, तो लगता है जैसे समूची सृष्टि शिव के चरणों में लय हो रही हो। शंख, घंटे और दीपों की लौ जब शिव को अर्पित होती है, तब समय थम जाता है। श्रद्धालु गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं, मानो अपनी आत्मा ब्रह्म को समर्पित कर रहे हों। काशी वह भूमि है जहां अंधकार भी एक प्रकार का प्रकाश है, जहां मृत्यु जीवन का ही एक और रूप है, और जहां रहस्य दर्शन का द्वार है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अनुभव का वह केंद्र है जो आत्मा को उसकी सीमाओं से आगे ले जाता है। यहां कोई खाली नहीं लौटता। किसी को आशीर्वाद मिलता है, किसी को रहस्य और किसी को मोक्ष। ये वही काशी है जहां मृत्यु नहीं होती, केवल शिव में विलीनता होती है। और इसी विलय में छिपा है काशी विश्वनाथ का सबसे बड़ा रहस्य, कैलाश, वो रहस्यमयी पर्वत जहां समय की रफ्तार बदल जाती है। सोचिए, एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर समाये अनगिनत रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही कहानियों और अविश्वसनीय घटनाओं का गवाह है। साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने चीनी सरकार को झकझोर कर रख दिया। उस दिन के बाद से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने? इतिहास में आज तक केवल एक व्यक्ति ही इस रहस्यमयी पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है, लेकिन जिसने भी इसकी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की, वो 2 साल के भीतर मौत के मुंह में क्यों समा गया। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर्वत पर इंसानी उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह सच है कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन और अद्भुत शहर छिपा हुआ है? जब अमेरिकी संस्था NSA ने इस पर्वत पर अपनी नजरें गड़ाईं, तो उन्हें ऐसा क्या मिला जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? इतना ही नहीं, जब चीन ने कैलाश पर्वत पर एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया?
आज हम इन्हीं सभी अनसुलझे सवालों और रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से कहीं आगे है। कैलाश पर्वत, आस्था, विज्ञान और अनसुलझे रहस्य समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती के साथ गहन ध्यान में लीन रहते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इस पर्वत को परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक का निवास मानते हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है। जैन धर्म की मान्यताओं में यह वही पवित्र स्थान है जिसे अष्टापद कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कैलाश पर्वत केवल इन धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है। यह स्थान धर्म, आस्था और गहरे रहस्यों का ऐसा संगम है जो हर किसी को चमत्कृत करता है। इसके हर पत्थर और शिखर में छिपे हैं वे रहस्य जो इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और अलौकिक स्थानों में से एक बनाते हैं। अब सवाल यह है कि इस पर्वत को इतना पवित्र और रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्या इसके भीतर कोई ऐसा सच छिपा है जो हमारे विज्ञान और तर्क से परे है? क्या यहाँ कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमारी समझ से बाहर है? 1999 की वो यात्रा जब रूस ने खोले रहस्य के द्वार, यह बात है साल 1999 की, जब रूस के जाने माने विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जो आज भी रहस्य और रोमांच का विषय बना हुआ है। भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञों से सजी इस टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने का बीड़ा उठाया। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक अभियान नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज भी थी। उन्होंने सबसे पहले तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, जो इस पर्वत को लेकर अनगिनत रहस्यमय कहानियां जानते थे। ये कहानियां सिर्फ किंवदंतियां नहीं थीं, बल्कि सदियों से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारी थी, जिसमें पर्वत के अदृश्य पहलुओं का जिक्र था। महीनों तक उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कैंप लगाकर वहां के वातावरण, भूगर्भीय संरचना और इतिहास का गहन अध्ययन किया। टीम ने अजीबोगरीब ऊर्जा क्षेत्रों और समय के विसंगतियों का भी अनुभव किया, जिसने उनके वैज्ञानिक दिमाग को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। अर्नेस्ट मुल्दाशेव की किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में कैलाश पर्वत को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। मुल्दाशेव का मानना था कि कैलाश पर्वत कोई सामान्य प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक विशालकाय मानव निर्मित पिरामिड है जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने बनाया था। उनका दावा है कि इस मुख्य पिरामिड के चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड भी मौजूद हैं, जो इसकी रहस्यमयी प्रकृति को और भी गहरा बनाते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ वास्तुकला तक सीमित नहीं है, क्योंकि मुल्दाशेव इस पर्वत को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी मानते थे। कैलाश पर्वत एक वैज्ञानिक अजूबा या कुछ और? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कैलाश वास्तव में किसी प्राचीन सभ्यता का वैज्ञानिक अजूबा है, या फिर यह ऐसी शक्ति का केंद्र है जो हमारी समझ से परे है? ऐसे दावों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, और लोग हैरान हैं कि क्या यह सच हो सकता है कि कैलाश पर्वत सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राचीन मानव सभ्यता का एक तकनीकी चमत्कार भी है। पर्वत के भीतर से आती रहस्यमयी आवाजें। मुल्दाशेव ने अपनी यात्रा के अनुभवों में एक और चौंकाने वाली घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने 2 सहयोगियों के साथ एक रात कैलाश पर्वत के गहरे भीतर से पत्थरों के गिरने की स्पष्ट आवाजें सुनी। ऐसा लगा मानो इस विशाल पिरामिड के अंदर कोई रहता हो, कोई ऐसी शक्ति या सभ्यता जो शायद आज भी वहां सक्रिय है। मुल्दाशेव ने अपनी पुस्तक में लिखा, यह कौन हो सकते हैं? क्या यह कोई प्राचीन सभ्यता है, या फिर कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें जो हमारी समझ से परे हैं? यह अनुभव किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था, जहां रात के अंधेरे में एक अनजान शक्ति की फुसफुसाहट दिल में सिहरन पैदा कर दे। समय की बदलती गति का रहस्य। कैलाश पर्वत से जुड़ा सबसे रहस्यमय पहलू समय की गति का अलग ढंग से काम करना है। जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने पाया कि उनके बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। उनकी त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के तेज प्रभाव नजर आते हैं। यह घटना विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के लिए एक चुनौती बन चुकी है। क्या इस स्थान पर समय के नियम वाकई बदल जाते हैं? मुल्दाशेव ने अपने संस्मरण में लिखा
कि यह क्षेत्र न केवल अद्भुत है, बल्कि यहाँ की अदृश्य शक्तियां मानव शरीर और मन पर गहरा असर डालती हैं। मानो कोई अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। काल के प्रवाह को बदलने वाला अदृश्य बल अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने अनुभवों में एक और बेहद चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साहसी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिंदु को पार किया, उनकी उम्र अचानक बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वे इतने बूढ़े दिखने लगे कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया, मानो समय ने उन पर अपनी क्रूर पकड़ बना ली हो। और तो और उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 साल के भीतर बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हो गई। क्या यह सचमुच संभव है? क्या कैलाश पर्वत पर कोई ऐसा अदृश्य बल काम करता है जो समय के प्रवाह को बदल देता है? यह रहस्यमय घटना कैलाश पर्वत को बाकी दुनिया के पर्वतों से अलग बनाती है। जहां एक ओर इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जुड़े ये अनुभव इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बना देते हैं। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? कैलाश पर्वत का रहस्य, मानसरोवर और राक्षस ताल की अनूठी कहानी। कैलाश पर्वत की गोद में बसी 2 ऐसी झीलें हैं जो न केवल अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करती हैं, बल्कि अपने विरोधाभासी स्वभाव से भी चौंकाती हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल। दिखने में ये भले ही पड़ोसी हों, पर इनका स्वभाव दिन और रात जैसा भिन्न है। ये दोनों झीलें अपने आप में रहस्यों का एक अनमोल खजाना समेटे हुए हैं। मानसरोवर, शांति और पवित्रता का प्रतीक, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानी जाने वाली मानसरोवर झील अपनी अद्भुत शांति और स्थिरता के लिए जानी जाती है। इसका लगभग गोलाकार रूप सूर्य की आकृति को दर्शाता है और इसके पवित्र जल में जीवन की बहुलता पाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड के बावजूद मानसरोवर झील न तो कभी जमती है और न ही इसमें कोई लहर उठती है। ऐसा लगता है मानो यह झील किसी अलौकिक शक्ति के अधीन हो, जो इसे स्थिर और शाश्वत बनाए रखती है। इसे देखने वाला हर व्यक्ति एक गहरी आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। जैसे ही इसकी सतह पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, एक स्वर्गीय चमक उभरती है जो मन को असीम शांति से भर देती है। राक्षस ताल, अशांति और रहस्य का सरोवर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बगल में स्थित राक्षस ताल इसका बिल्कुल विपरीत है? यह झील अपने अशांत और बेचैन स्वभाव के लिए जानी जाती है। दोनों झीलें पास पास होते हुए भी जीवन के 2 बिल्कुल अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। एक तरफ शांति और आध्यात्मिकता, तो दूसरी ओर रहस्य और भय। क्या यह महज संयोग है या फिर इन झीलों के पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह अपने अस्थिर और उग्र स्वभाव के लिए कुख्यात है। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई भी जीवन पनप नहीं सकता। झील की सतह हमेशा उथल पुथल में रहती है, मानो इसके भीतर कोई आंतरिक अशांति हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था। भगवान शिव के अनन्य उपासक रावण ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वहीं बैठकर गहन ध्यान लगाया। जैसे ही रावण ने इस झील में डुबकी लगाई, कहा जाता है कि झील पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव हो गया। यह झील नकारात्मकता और अशांति से भर गई और रावण की सोच में भी बदलाव आ गया। शायद यही कारण है कि राक्षस ताल मानसरोवर झील के विपरीत अशांत और उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। इसकी गहराई में कुछ ऐसा है जो दर्शकों में भय और विस्मय दोनों पैदा करता है। झीलें 2 पहलू, एक रहस्य, लेकिन सवाल यह है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद मानसरोवर झील शांति और जीवन का प्रतीक है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मकता और अशांति से भरी क्यों है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है या फिर यह दोनों झीलें प्रकृति के 2 विपरीत पहलुओं को दर्शाती हैं? इसके साथ ही कैलाश पर्वत और इन झीलों के आसपास की रहस्यमय ध्वनि लोगों को और भी हैरान करती है। जब आप इन पवित्र स्थलों के पास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज बिल्कुल डमरू की ध्वनि या AUM, ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। क्या यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है या फिर यह ध्वनि
इस क्षेत्र की अलौकिक ऊर्जा का प्रमाण है। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर गूंजती रहस्यमय ध्वनियां, क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या ब्रह्मांड की दिव्य पुकार? कैलाश पर्वत का हर पहलू आपको एक नई रहस्यमय दुनिया में ले जाएगा, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं और हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। इन झीलों की कहानियां हमें प्रकृति और उसके भीतर छिपी शक्तियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या आप इन झीलों के बारे में कोई और जानकारी जानना चाहेंगे या कैलाश पर्वत के किसी अन्य रहस्य पर प्रकाश डालना चाहेंगे? कैलाश पर्वत, रहस्य, दैवीय संकेत और अनसुलझे सवाल। कैलाश पर्वत अपनी अनूठी महिमा और गहरे रहस्यों के साथ सदियों से मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। यह केवल एक भौगोलिक ऊंचाई नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। यहाँ की हर घटना, हर ध्वनि और हर छाया एक अनकही कहानी बयां करती है, जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जोड़ती है। कैलाश की गूंज, प्राकृतिक घटना या दैवीय आह्वान। कैलाश पर्वत से निकलने वाली AUM की गूंज, जिसे वैज्ञानिक अक्सर बर्फ के पिघलने या हवा के दबाव से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक घटना बताते हैं, वहां जाने वाले साधकों और यात्रियों के लिए एक गहरा रहस्य बनी हुई है। वे इसे महज एक संयोग नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि यह गूंज कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक है, मानो स्वयं शिव की उपस्थिति का उद्घोष हो। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रतिध्वनि है या फिर भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति का प्रमाण? रंगीन रातें और आध्यात्मिक आकर्षण। कैलाश पर्वत का रहस्य केवल ध्वनियों तक ही सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने रात के समय पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रहस्यमय रोशनी देखने का दावा किया है। ये रोशनी और AUM की ध्वनियां एक ओर जहां वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को चुनौती देती हैं, वहीं दूसरी ओर मानव मन को आध्यात्मिकता की ओर गहराई से आकर्षित करती हैं। इन अनुभवों का जवाब खोजने की कोशिश में कैलाश पर्वत का हर रहस्य और भी गहराई से उलझता जाता है। हमें एक ऐसे लोक में खींचता है जहां तर्क और आस्था एक साथ चलते हैं। एक्सिस मुंडी, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत ब्रह्मांड की धुरी है, जिसे पृथ्वी का मेरु कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में यह स्थान वह बिंदु है जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। इसे एक ऐसा ऊर्जा केंद्र माना जाता है जो न केवल पृथ्वी को संतुलित करता है, बल्कि समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचालन भी करता है। यह प्राचीन अवधारणा ब्रह्मांड के उस केंद्र की ओर इशारा करती है जहां से हर चीज का जन्म होता है और जहां सब कुछ लौटता है। कैलाश पर्वत को इसी धुरी का प्रतीक माना गया है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान पृथ्वी की स्थिरता और ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्रोत है। यह वह अद्वितीय बिंदु है जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी बनाए रखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत को यह विशेष स्थान कैसे और क्यों मिला? क्या यह महज पौराणिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? यह रहस्य सदियों से अनसुलझा हमें उस प्राचीन ज्ञान की ओर खींचता है जिसे हमारे पूर्वजों ने सहज रूप से समझा था। कैलाश की अजेय छोटी, असंभव चढ़ाई का रहस्य। हिमालय की कई ऊंची चोटियों को पर्वतारोहियों ने फतह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत की अजेय चोटी आज भी मानव कदमों से अछूती है। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो यहाँ चढ़ाई करना असंभव बना देता है? यह सवाल वर्षों से वैज्ञानिकों, पर्वतारोहियों और साधकों को उलझाए हुए हैं। क्या आपने सोचा है कि हर बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास नाकाम क्यों हो जाता है? कई बार पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाओं और अदृश्य बाधाओं ने उनके कदम रोक दिए। कुछ को शरीर पर गंभीर प्रभाव महसूस हुए, जैसे अत्यधिक थकान या बीमारियां, तो कुछ को मानसिक रूप से विचलित होते देखा गया। क्या यह केवल प्राकृतिक कारण है, जैसे दुर्गम मौसम और ऊंचाई, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकती है? पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इस पवित्र पर्वत पर किसी मानव का चढ़ना शिव के आदेश का उल्लंघन माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा केंद्र है
कि मानव शरीर उसकी तीव्रता को सहन नहीं कर पाता। क्या कैलाश का रहस्य वास्तव में शिव की इच्छा और उसकी अद्वितीय ऊर्जा में छिपा है, जो इसे हमेशा के लिए अजेय बनाए रखती है? कैलाश पर्वत का हर रहस्य हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां विज्ञान और आस्था एक साथ मिलते हैं? कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी शिखर जिसकी चढ़ाई है नामुमकिन कैलाश पर्वत, जिसे अक्सर पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि मानव शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालने वाला एक गूढ़ रहस्य है। वैज्ञानिक भी इसकी चुंबकीय शक्ति और आकर्षण को स्वीकार करते हैं, जिसके कारण इस पर चढ़ाई करना लगभग असंभव है। लेकिन क्या यह केवल एक भौतिक घटना है या किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण? यह सवाल सदियों से रहस्य के पर्दे में लिपटा हुआ है। जब पर्वतारोहियों ने टेके घुटने, दुनिया के सबसे बहादुर पर्वतारोहियों ने भी कैलाश पर्वत की दैवीय और अदृश्य शक्ति के सामने हार मान ली है। हर प्रयास एक अनसुलझे अंत के साथ समाप्त हुआ। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव का अनुभव विशेष रूप से चौंकाने वाला था। जब सर्गेई ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे चोटी के करीब पहुंचे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने बताया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, एक अजीब सा डर और कमजोरी मुझे जकड़ने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कैलाश खुद उन्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हो। अंततः उन्हें मजबूर होकर लौटना पड़ा। जैसे जैसे वे नीचे आते गए, उनकी हालत में सुधार होता गया, लेकिन वह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए याद रह गया। यह कहानी कैलाश की अविश्वसनीय शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रीनहोल्ड मैसन, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है, जिनके लिए असंभव कुछ भी नहीं था, उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कैलाश पर्वत के रहस्य और दैवीय प्रभाव को समझते हुए इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि यह पर्वत किसी साधारण मनुष्य की सीमा से परे है। चीन का प्रतिबंध और आध्यात्मिक महत्व, यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि चीन ने वर्ष 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। माना जाता है कि चीनी अधिकारियों ने स्वयं कैलाश पर्वत के अद्भुत प्रभावों का अनुभव किया और इसे इंसानी चढ़ाई के लिए अयोग्य और अपवित्र माना। कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र और दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह पर्वत शायद इस बात का संकेत देता है कि यहाँ किसी इंसान को चढ़ाई की अनुमति नहीं है। यह केवल एक पर्वत है या फिर एक दैवीय शक्ति का निवास। मिलारेपा एक आध्यात्मिक यात्रा, न कि भौतिक चढ़ाई कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध साधु मिलारेपा वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का असंभव कार्य पूरा किया। लेकिन उनकी इस चढ़ाई को एक साधारण विजय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा माना गया। मिलारेपा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कठोर तप और गहन साधना के बल पर अपनी चेतना को उस स्तर तक पहुंचाया जिसे साधारण मानव कभी नहीं समझ सकता। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा ने प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उनकी चढ़ाई भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम थी। वह अपनी साधना और योग से इस चोटी तक पहुंचे, लेकिन इस यात्रा के बारे में कभी कोई उल्लेख नहीं किया। उनके मौन ने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। मिलारेपा की चढ़ाई को कुछ लोग उनकी आध्यात्मिक सिद्धि का प्रतीक मानते हैं। उनका यह कदम यह दर्शाता है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र है, जिसकी गहराई को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। क्या आप कैलाश पर्वत के रहस्य और इसकी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में और जानना चाहेंगे? कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य और दैवीय शक्ति का केंद्र शाम के 4:41 हो चुके थे। कैलाश पर्वत की भव्यता ऐसी है जिसे सिर्फ गहन साधना और कठोर तपस्या के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की यात्रा ने एक बात स्पष्ट कर दी है, इस पर्वत पर चढ़ना किसी भी मानवीय प्रयास से संभव नहीं है। यह शिखर उन चुनिंदा आत्माओं के लिए आरक्षित है जो आध्यात्मिक रूप से इतनी उन्नत हैं कि वे स्वयं को दैवीय स्तर तक पहुंचा सकें। महायोगी मिला रेपा की कहानी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कैलाश पर्वत एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ भौतिक बल निरर्थक हो जाते हैं और केवल आध्यात्मिक शक्ति ही सफल हो सकती है।
उनकी यात्रा एक स्पष्ट संकेत थी कि यह पर्वत इंसानी पहुंच से परे है। जैसे जैसे हम इस पर्वत के रहस्यों को गहराई से समझेंगे, इसकी अद्भुत कहानियां और भी स्पष्ट होती जाएंगी। वैज्ञानिक अनुसंधान और अनसुलझे प्रश्न शाम के 5:20 हो रहे थे। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की संरचना और इसके रहस्यों पर कई विस्तृत अध्ययन किए हैं। उनकी शोध रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के जनवरी 2004 के अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस रिपोर्ट ने जितने सवाल उठाए, उनके जवाब आज तक कोई नहीं दे सका है। यह रिपोर्ट अपने आप में एक रहस्य बन गई है। वर्ष 2001 में चीन ने पहली बार स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। यह टीम आधुनिक उपकरणों और भरपूर अनुभव के साथ इस चुनौती के लिए निकली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैलाश के करीब पहुंचने का प्रयास किया, उन्हें अदृश्य बाधाओं और अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अंततः यह टीम भी इस पवित्र पर्वत की चोटी तक पहुंचने में असफल रही, मानो पर्वत स्वयं उन्हें ऊपर जाने से रोक रहा हो। आस्था और प्रतिबंध का प्रतीक शाम के 5:55 का समय था। दुनिया भर में यह धारणा प्रचलित है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि देवताओं का निवास है। इस पर चढ़ाई करना दैवीय शक्ति का सीधा अपमान माना जाता है। यही कारण है कि 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यह एक ऐसा निर्णय था जो पर्वत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया था। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि कुछ चीजें मानव क्षमताओं से परे होती हैं। यह पर्वत सिर्फ चढ़ाई का नहीं, बल्कि गहरी आस्था और आत्मिक समर्पण का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है, जो हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों की याद दिलाती है जो हमारी सामान्य समझ से बाहर हैं। शाम के 6:33 पर कैलाश पर्वत का हर रहस्य यह बताता है कि इसे छूने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति ही काफी नहीं, बल्कि गहरी आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। शायद यही वजह है कि आज तक कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत के रहस्यों की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आइए इसके कुछ और अद्भुत पहलुओं को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश की रहस्यमयी आकृतियां, स्वस्तिक और ओम। क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जो खुद को आध्यात्मिक प्रतीकों से प्रकट करता हो? कैलाश पर्वत के अनगिनत रहस्यों में से एक है इसकी छाया से बनने वाला स्वस्तिक और बर्फ की संरचना से बनने वाला ओम का पवित्र चिन्ह। जैसे ही सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे ढलने लगता है, शाम के 6:40 पर पर्वत की विशाल छाया से एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने वाले ऐसा महसूस करते हैं मानो भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई गहरा, अनदेखा संबंध प्रकट हो रहा हो। यह सिर्फ एक छाया नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है। यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है और आप इसे दक्षिण दिशा से देखते हैं, तो बर्फ की संरचना ओम के पवित्र प्रतीक का आभास कराती है। ओम, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की परम ध्वनि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, यहां अपने शाश्वत और शक्तिशाली रूप में प्रकट होता है। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की अनंतता और उसमें समाहित दिव्यता का स्मरण कराता है। क्या आप भी कैलाश पर्वत के इन अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं? कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य प्राचीन काल से कैलाश पर्वत श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विस्मय और भक्ति का केंद्र रहा है। इस दिव्य पर्वत से जुड़ी कई प्राकृतिक घटनाएं इसे सिर्फ एक भौतिक संरचना से कहीं अधिक बनाती हैं। यह प्रकृति, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अद्वितीय केंद्र है। कई बार इस पर स्वस्तिक और ओम जैसे पवित्र प्रतीक प्रकट होते हैं, जो इसकी आध्यात्मिक महिमा को और भी बढ़ा देते हैं। ये रहस्यमय चिन्ह इस बात का प्रमाण देते हैं कि कैलाश वास्तव में मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य सेतु है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या यह केवल एक संयोग है या प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का खेल? और क्या इंसानी तकनीक कभी इस अद्भुत पर्वत की दहलीज को पार कर पाएगी? चीन का दुस्साहसिक अभियान, प्रकृति के सामने तकनीक की हार। कैलाश पर्वत को देवताओं का निवास और पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता है, और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए चीन ने एक साहसिक कदम उठाया। उनका मानना था कि जहां इंसान अपनी शारीरिक क्षमता से इस चोटी तक नहीं पहुंच सकता, वहां उनकी आधुनिक तकनीक इस रहस्य को उजागर कर देगी।
महीनों की गहन तैयारी के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से पर्वत की चोटी तक पहुंचने का निर्णय लिया। मौसम वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ साफ दिन चुना और हेलीकॉप्टर अपने मिशन पर निकल पड़ा। शुरुआती सफर सहज और प्रेरणादायक था। हेलीकॉप्टर में सवार लोग कैलाश के भव्य और मनमोहक दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। उन्हें लगा कि अब तकनीक के सहारे वे इस रहस्यमय चोटी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कैलाश का प्रकोप। जब प्रकृति ने अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई की ओर बढ़ा, प्रकृति ने अपना असली और भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया, मानो प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया हो। भारी हिमस्खलन और घनी धुंध ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। हेलीकॉप्टर के चारों ओर बिजली चमकने लगी और एक बर्फीले तूफान ने पायलट की दृश्यता को पूरी तरह बाधित कर दिया। पूरे जहाज में डर और उन्माद का माहौल बन गया, क्योंकि क्रू सदस्यों ने महसूस किया कि वे एक अज्ञात और शक्तिशाली शक्ति के सामने हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कैलाश पर्वत का रहस्यमय चुंबकीय क्षेत्र हेलीकॉप्टर के उपकरणों को पूरी तरह बेकार कर चुका था। कंपास ने काम करना बंद कर दिया और दिशा भ्रम की स्थिति बन गई, जिससे सभी के दिलों की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गईं। यह साफ हो चुका था कि यह पर्वत न तो इंसानों के चढ़ने के लिए है और न ही उनकी विकसित तकनीक के लिए। एक महंगा सबक और नए प्रतिबंध पायलट ने तुरंत लौटने का निर्णय लिया। हालांकि नीचे आते समय भी खतरनाक परिस्थितियां उनका पीछा कर रही थीं, लेकिन अंततः वे सुरक्षित जमीन पर लौट आए। इस अनुभव ने उन्हें एक अमूल्य सबक सिखाया। चीन ने यह समझ लिया कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय संरचना है। इसे जीतना मानवता की शक्ति और किसी भी तकनीक की पहुंच से परे है। इस घटना के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने या किसी भी हवाई प्रयास पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत का रहस्य अब और भी गहरा हो गया है। इसकी दिव्यता और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गई है। नासा का शोध। एक और रहस्यमय पहलू। लगभग 10 साल बाद 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए भी यह पर्वत एक आकर्षण का केंद्र बन गया। नासा ने अपने अत्याधुनिक सैटेलाइट्स का सहारा लेकर कैलाश पर्वत पर गहन शोध शुरू किया। सैटेलाइट निरीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी तस्वीरें प्राप्त की जो कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय परछाई दर्शाती थी। यह आकृति किसी व्यक्ति की ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई प्रतीत होती थी, जो इस पर्वत के आध्यात्मिक और रहस्यमय गुणों को और भी पुख्ता करती है। यह खोज एक बार फिर साबित करती है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों में से एक है। यह पुनर्लिखित स्क्रिप्ट कहानी को अधिक प्रवाहमय और आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन की गई है, साथ ही मूल संदेश को बनाए रखती है। कैलाश पर्वत और शंभाला का रहस्य। एक अलौकिक पहेली। एक रात कैलाश पर्वत पर एक असामान्य और अद्भुत छवि उभरी, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। यह छवि इतनी स्पष्ट थी कि इसे भगवान शिव से जोड़ा गया, जिसने इस पवित्र पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा कर दिया। यह घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जो वैज्ञानिकों और धार्मिक समुदायों दोनों के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ गई है। क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी या कोई दैवीय संकेत? नासा के वैज्ञानिक और धर्माचार्य आज भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, और यही कैलाश पर्वत के रहस्यों को और भी गहरा करता है। यह घटना हमें सिखाती है कि कैलाश पर्वत जैसे स्थानों की गहराई और शक्ति केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों और गहरी समझ से भी जुड़ी है। अर्नेस्ट मुल्दाशेव के प्रभावशाली दावे और प्राचीन रूसी चित्रकार निकोलस रोरिच के कैलाश पर्वत के प्रति जुनून ने इन रहस्यों को एक नई दिशा दी। रोरिच ने अपनी यात्राओं में शंभाला नामक एक दिव्य नगरी का उल्लेख किया, जो हिंदू और बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नगरी और कैलाश पर्वत दोनों ही मानवता की खोज के लिए एक अनंत रहस्य बने रहेंगे। शंभाला संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है शांत जगह। यह स्थान भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के जन्म का स्थल माना जाता है, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है। किंवदंती है कि यह दिव्य नगरी केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनके मन में कोई पाप नहीं होता। साधु संत और योगी इस दिव्य नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं और वहां की अत्यंत दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। शंभाला का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा
आज भी इसी नगरी में निवास करते हैं। इन योद्धाओं को अमृता प्राप्त है और वे शंभाला की शांति और दिव्यता का अनुभव करते हुए वहां रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास ऐसा असाधारण ज्ञान और शक्ति है जो आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच का संबंध रहस्यमय और गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के भीतर छिपी यह अद्भुत नगरी शंभाला आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यह नगरी न केवल प्राकृतिक रहस्यों बल्कि आध्यात्मिकता और विज्ञान के गहरे संबंधों को दर्शाती है। शंभाला और कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारी समझ से परे भी एक ऐसी दिव्य और अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को संचालित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें न केवल विज्ञान और भौतिकता के सिद्धांतों को चुनौती देनी होती है बल्कि अपनी आस्था और आध्यात्मिक शक्ति को भी परखना होता है। क्या आप कैलाश पर्वत और शंभाला के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे या किसी अन्य रहस्यमय स्थान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? होती है यह अद्भुत स्थान हमें यह सिखाता है कि प्रकृति, आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच एक अनोखा संबंध है जिसे समझ पाना हमारी सीमित सोच के परे है। चाहे वह शंभाला की रहस्यमय नगरी हो या कैलाश की छाया में उभरते दिव्य प्रतीक,